Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear candidates. Welcome to Walnut Grooming. Now we are going to discuss lecture 8. इस पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ एंड दैट इज़ द पार्ट 1 जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बिफोर स्टार्टिंग पार्ट 2 हम जो है पार्ट 1 को एक जल्दी से रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि सारी मेन चीज़ें मैं पार्ट 1 में डिस्कस कर चुका था। पार्ट 2 में मैं कुछ तरीके आपको बताऊंगा जिससे आप जो है पब्लिक स्पीकिंग अपनी इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। एंड देन दोनों पार्ट्स में मैंने आपको जो है जी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देने हैं, ठीक है। पार्ट 1 की वीडियो जिन्होंने देखी है, ठीक है, वो तो इसको उनको पता होगा वो लेक्चर्स टॉपिक्स का। एंड पार्ट 2 में कुछ न्यू टॉपिक्स जो हैं जो करंट चल रहे हैं, ठीक है, आईएसएसबी में, वो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो जो मेन चीज़ है लेक्चर 8 की जो कि आपसे रिक्वायर है वहाँ पे आईएसएसबी में, वो क्या है जी। देखिए, इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ इन टेंसेज एंड वर्ब्स, यू जस्ट नीड टू स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश जस्ट लाइक यू आर डूइंग विद उर्दू। In ISSB, you are not judged from your tenses, they are just reading your true character. देखिए, आईएसएसबी का जो बेसिक मकसद है, जो तमाम टेस्टों में एक चीज़ ढूंढी जाती है, वो आपको तलाश किया जाता है, ठीक है। जितने भी टेस्ट होते हैं, आपसे इंटरव्यूज़ होते हैं, ठीक है, आउटडोर टास्क होते हैं, उन सब में डिफरेंट एंगल से आपको देखा जा रहा होता है कि आप में कौन सी गुड क्वालिटीज़ हैं और कौन से बैड फॉल्स हैं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू आवर टॉपिक विच इज़ लेक्चर 8. फर्स्ट लिसन द प्रोसीजर, देन वी विल डिस्कस हाउ टू थिंक एंड स्पीक देयर कॉन्फिडेंटली। इंशाल्लाह सक्सेस विल बी योर्स इफ योर हार्ड वर्क इज़ इन ट्रू डायरेक्शन, ठीक है जी। तो लेक्चर 8 जो है ना, इसमें सिंपल आपने अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू देना है, ठीक है। और देखिए, 12th क्लास के बाद आप लोग कमीशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। एंड 12th क्लास तक इतना ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग का कोई नहीं एक्सपीरियंस होता किसी को, तो वहाँ पे जितने लड़के जा रहे होते हैं, जितने कैंडिडेट्स होते हैं, सारे आप समझ लें कि आपसे भी बहुत पीछे होते हैं, ठीक है। अगर आप बिल्कुल ज़ीरो समझ रहे हैं ना, तो ऐसे ज़ीरो की बात नहीं होती, ठीक है। सिर्फ इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें। मैं आपको तमाम चीज़ें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तरीका क्या, सबसे पहले देख लें, जो लोग न्यू हैं, ठीक है, उनको नहीं पता कि लेक्चर 8 में द रियल टाइम पिक्चर क्या होगी, तो वो मैं आपको बताता हूँ हाउ लेक्चर 8 विल बी डन। मैं आपको आसान ब्रीफ कर देता हूँ, ठीक है, इंग्लिश में लिखा हुआ भी है, ठीक है। सबसे पहले जीटीओ आपको 2 लेक्चर देगा, टॉपिक्स देगा, आपने उसमें से किसी एक को सिलेक्ट करके उस पर स्पीच देनी होगी, ठीक है, लेक्चर देना होगा। अभी क्या है जी, आपने जो है जी, उसने 2 टॉपिक्स बोले, आप खड़े हुए, आपने कहा सेकंड वाला आपने टाइटल रिपीट करना है एंड देन यू हैव टू गो आउटसाइड। आप बाहर चले जाएंगे और आपके पास ऑलमोस्ट 2 मिनट के आसपास का टाइम होगा, ठीक है, और 2 मिनट आपने सोचना होगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे सोचना किस तरीके से है। गलती ये होती है, सबसे बड़ा फॉल्स ये है कि लड़के तो सोचते हैं बाहर, लेकिन जब वो अंदर आके बोलना स्टार्ट करते हैं तो एक जुमला बोलने के बाद वो भूल जाते हैं कि हमने बाहर क्या सोचा था, क्योंकि अंदर तो सोचने का टाइम इतना नहीं होता। बंदा बोल रहा होता है तो बस फिर थोड़ा सा भी स्टक हो जाए तो बंदा फिर अंडर प्रेशर हो जाता है, ठीक है। तो आपने 2 मिनट सोचने के बाद अंदर आना है एंड देन यू हैव टू स्टार्ट डिलीवरिंग योर लेक्चर। जो भी आपने पॉइंट्स बार सोचे होंगे अपने लेक्चर के बारे में, और किस तरीके से स्टार्ट लेना है और किस तरीके से एंड करना है, तमाम इस वीडियो में क्लियर करेंगे, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी कन्फ्यूजन्स दूर होती जाएंगी। आप जो है जी वीडियो में साथ साथ रहिएगा। आगे चलते हैं जी। कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, जो कि पार्ट 1 में मैंने बताए थे, ये वो टॉपिक्स हैं। सबसे पहला वाई मनी कैन रूल द वर्ल्ड। टॉपिक्स आपने नोट कर लेने, अपने पास नोटबुक देख लें, ठीक है। आपने ये टॉपिक्स पे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे किस तरीके से। सेकंड है बैड इफेक्ट्स ऑफ को एजुकेशन, ये बहुत ज़्यादा आता है, बैड इफेक्ट्स ऑफ को एजुकेशन। नेक्स्ट, पाकिस्तान टूरिज्म, विच इज़ इम्पोर्टेंट, एजुकेशन और गुड करेक्टर, ठीक है। अभी देखें, इस तरह का टॉपिक है ना, एजुकेशन या गुड करेक्टर, आपको कहते हैं कि यार कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है या बेहतर है इन दोनों में से। तो देखें, लाइफ में जो है ना, एजुकेशन ना हो तो भी इशू है, एंड करेक्टर बंदे का अच्छा ना हो, एजुकेशन हो उसके पास, देन फिर भी इशू है, ठीक है। तो दोनों चीज़ों का होना ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है आप किसी एक चीज़ को सिलेक्ट करके कह दें कि सिर्फ एजुकेशन ज़रूरी है, गुड करेक्टर ना भी हो तो एजुकेशन से इंसान ग्रूम हो जाता है, ऐसे नहीं। आपने कहना है दोनों चीज़ें जो हैं अपने उनकी वैल्यू है, ठीक है, एंड दोनों का होना ज़रूरी है, ठीक है। कुछ इस तरीके से भी आप इस तरह के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप कवर कर सकते हैं और अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है, और बाकी इंशाल्लाह कैसे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। आगे आगे चलते हैं, ठीक है। इस वीडियो में तमाम चीज़ें क्लियर होंगी।
और एक और बात, जिन्होंने व्हाट्सएप ज्वाइन नहीं किया हुआ, ठीक है, ग्रुप्स में ज्वाइन कर जाएँ ताकि आपको जो है जी पर्सनली जो भी इश्यूज़ हों वो मैं वहाँ पे सॉल्व आउट करके दे सकूँ। अगला है जी, वार द ओनली वे ऑफ पीस, पुअर पीपल इन पाकिस्तान, इंक्रीजिंग टेक्नोलॉजी इज़ डिक्रीजिंग जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़, हाउ टू थिंक इन 2 मिनट्स। अब देखें, मैंने आपको कहा था कि लड़के बाहर सोचते हैं और फिर वो अंदर आते हैं और पहला जुमला बोलते हैं और उनको भूल जाता है कि उन्होंने बाहर क्या सोचा था। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम करना है, ठीक है? Now you have to remember points. Don't try to make full sentences and remember those. Arrange at least 5 points about a topic in a sequence. Just remember which point you will discuss first and so on. मतलब ये कि आपने बाहर ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि अगर आपका कोई टॉपिक है टूरिज़्म के बारे में, तो आपने उस पे सेंटेंसेस बाहर सोचने लग पड़े, जैसे कि नॉर्दर्न एरियाज़ हमारे टूरिज़्म के लिए बहुत अच्छे हैं, लोग वहाँ आते हैं, ऐसे है वैसे, मतलब इस तरीके से आपने बिल्कुल नहीं करना। आपने क्या करना है कि पॉइंट बना लेने हैं, ठीक है? मतलब कि एक जुमला आप अगर याद करेंगे तो नहीं रहेगा, अगर आप एक लफ्ज़ उसकी जगह ज़हन में सोचेंगे तो वो पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं कि वो वहाँ पे आपको याद रह जाए। अभी कोई भी टॉपिक है आपका, ठीक है, मनी के बारे में है, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि पहला पॉइंट बेसिक नीड है, सेकंड पॉइंट मनी जो है जी इज़ नॉट एवरीथिंग, थर्ड पॉइंट जो स्ट्रॉन्ग नेशंस होती हैं उनके पास जो होता है मनी जो होती है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग नेशन कर लें, ठीक है, बेसिक नीड और उसके बाद नॉट रूल द वर्ल्ड। मतलब इस तरीके से आप जो है ना पॉइंट्स बना लें, ठीक है जी। जब आप सेंटेंसेस आप ज़हन में बनाएँगे और जब अंदर जाएँगे, पहला सेंटेंस बोलने के बाद डेफ़िनेटली आप अगला जुमला भूल जाएँगे एंड देन आपका सारा जो है जी टेम्पो ख़राब हो जाएगा और आप स्टक हो जाएँगे, ठीक है? तो आपने क्या करना है कि पॉइंट्स बना लेने हैं, ठीक है? पहला बेसिक नीड, तो बेसिक नीड पे आप एक जुमला बोलें, 2 भी बोल सकते हैं, ठीक है? इट्स अ बेसिक नीड ऑफ आवर लाइफ़, वी फुलफिल आवर नीड्स, ठीक है? फ्रॉम इट दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इट्स अ बेसिक नीड। देखिए अभी 3 हो गए हैं, ठीक है? इस तरीके से अगर आप एक लफ्ज़ पे 2 जुमले 3 जुमले बोलेंगे ना, तो अगर आपके ने 5 लफ्ज़ सिर्फ़ बाहर 2 मिनट में याद करके अंदर ले आए, अपने टॉपिक से रिलेटेड के, इस तरह के लफ्ज़ के इर्द-गिर्द मैंने बोलना है, तो आपका जो है जी लेक्चर रेट जो है ना वो आप बोलते चले जाएँगे। आपके 2 मिनट का टाइम होता है, ठीक है? 2 मिनट तक कोई नहीं लेक्चर रेट पूरा बोल सकता। लड़के आप देखेंगे वहाँ पे 30 सेकंड्स तक बोलते हैं एंड दे गॉट स्टक। मोस्टली ये होता है कि बस समझ ही नहीं आ रही होती वो बोल क्या रहे हैं, वो कहना क्या चाह रहे हैं, बस वैसे ही लगे होते हैं, कभी इधर की कभी उधर की। तो आपने कम से कम इतनी इंग्लिश बोलनी है कि जो आप सोच रहे हैं वो अगले बंदों को तक डिलीवर हो रहा है। बेशक आपके टेंसेस गलत हैं, आप बिल्कुल अड़-अड़ के बोल रहे हैं, ठीक है। आपने कम से कम इतना ज़रूर बोलना है, इतना आना चाहिए कि यार अगले बंदे तक आपका पॉइंट पहुँच जाए, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है जी। तो ये चीज़ें आगे आपको बताता हूँ कि तमाम चीज़ें, ठीक है, इंशाल्लाह। अच्छा, ये दोबारा से आ गया। अच्छा, बेसिक नीड नॉट इम्पोर्टेंट टू रूल द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्ग नेशन रूल, ठीक है। ये मैंने अभी जिस तरह ये टॉपिक है, पहला जो टॉपिक है व्हाई मनी कैन रूल द वर्ल्ड, उसके अगर आप इस तरीके से 5 पॉइंट कर लेंगे जो अभी मैं बता रहा था, बेसिक नीड नॉट इम्पोर्टेंट टू रूल द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्ग नेशन रूल, तो आप ये इस तरीके से पॉइंट अगर आप याद करेंगे ना, तो 5-6 पॉइंट आप करके अंदर जाएंगे तो डेफिनेटली 5-6 सेंटेंसेस ज़रूर बोल देंगे आप उस पर, ठीक है। और इसमें आपका जो है जी स्टार्ट कैसे लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आपने जाते जाए अंदर और देन इट्स अ बेसिक नीड एंड फलां फलां फलां, इस तरह नहीं करना। स्टार्ट हमेशा जब भी आपने लेक्चर रेट का लेना है, सबसे पहले तो आपने उस बोर्ड के आगे वाइट बोर्ड होगा जहाँ पे अब वो आप जब जो रिपीटर्स सुन रहे हैं उनको तो पता है इमेज, जो न्यू है वो जब जाएंगे तो उनको पता चल जाएगा, ठीक है, कि किस जगह पे खड़ा होना है। जीटीयू हर चीज़ बता देता है। वहाँ पे आप खड़े होंगे, ठीक है, और आपने कोशिश करनी है कि आपके हाथ जो हों वो आपकी चेस्ट के सामने हो। बेशक आप मूव ना कर रहे हो, लेकिन इस तरीके से सामने हो, जिस तरह के आप देखते हैं पब्लिक स्पीकर्स को, तो कुछ इस तरीके से हाथ आपके सामने हो और आपने बोलते हुए जीटीयू को बिल्कुल नहीं देखना, ठीक है। आहिस्ता-आहिस्ता मैं आपको सब चीज़ें क्लियर करता जाता हूँ। आई होप यू डोंट हैव एनी कन्फ्यूजन अबाउट लेक्चर, यू कैन आस्क क्वेश्चंस इन कमेंट्स। तो ये था हमारा पार्ट 1 जिसमें मैंने एक हल्का-फुल्का आपको ब्रीफ कर दिया पार्ट 1 में जो चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है। बाकी पार्ट 1 आप ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। और अभी बात आती है जी पार्ट 2 लेक्चर 8 की, जिसमें हम पढ़ेंगे जी रूल्स टू स्पीक स्मूथ। अच्छा, ये चीज़ मिस हो गई थी पार्ट 1 में कि आपने जो अगर स्मूथ बोलना है तो कैसे बोलना है, मतलब उसके लिए आपको क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी, ठीक है। देखिए कुछ लोगों का आईएसएसबी 4 दिन बाद है, कुछ का हफ्ते बाद है, या कुछ का बेशक अभी उन्होंने अप्लाई नहीं किया और वो ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है। आपने क्या करना है, इसके बाद आपने सबसे पहला पॉइंट, यू नीड टू डू प्रैक्टिस।
प्रैक्टिस के बगैर आप बोल नहीं सकेंगे। देखिए हम उर्दू डेली बेस पे बोलते हैं तो हम उसमें कुछ भी बोले हमें इशू नहीं होता, ना वोकैबुलरी का इशू होता है, ना टेंसेस हम नोट करते हैं। हमारे मोस्टली उर्दू में भी टेंसेस गलत होते हैं, लेकिन अगले तक हम स्मूथ बोल रहे होते हैं, ना हमें फ़ील हो रहा होता है, ना उसे फ़ील हो रहा होता है, हमारी कम्युनिकेशन एक स्मूथ हो रही होती है। सेम आपने इंग्लिश के साथ करना है। अभी देखिए बहुत से लोग हैं, ठीक है, जो जिनके पास कोई ऐसा ऐसा बंदा नहीं है, फैमिली में भी या घर में भी या बाहर दोस्त भी, जिसके साथ वो बैठ के प्रैक्टिस करें या उसको सुनाएँ कि आपको मैं एक लेक्चर देता हूँ, फिर आप मेरी गलतियाँ बताना। और आपको पता है शीशे का भी बोलते हैं, मिरर के सामने खड़े होके। ज़रूरी नहीं है, अगर मिरर के सामने भी नहीं है, मिरर भी नहीं है कोई इस तरीके का, तो आप अकेले बैठ जाएँ, ठीक है, और वहाँ पे बस बोलें, ठीक है? खुद बोलते रहें। इंग्लिश आप जो है जी कोई एक टॉपिक लें, ठीक है, उसके पॉइंट बना के लिखें कॉपी पे, बस उन पॉइंट्स को देख के बोलें। ऐसा नहीं कि पूरा आपने पैराग्राफ लिखना है और उसको देख के बोलना है, ऐसे नहीं करना। आप पॉइंट्स लिखें और बोलें, ताकि आपकी थॉट प्रोसेसिंग हो, ताकि आप जब रियल टाइम में पॉइंट्स हों आपके ज़हन में, तो उन पे आप बोल सकें, ठीक है? तो ये प्रैक्टिस आप डेली आज से स्टार्ट करें, ठीक है? एक चीज़, ओके, यू हैव टू लुक ऑन द फेस। जब आप लेक्चर दे रहे होते हैं, एक चीज़ मैंने आपको बताई है कि आपके हाथ चेस्ट के सामने हो, ठीक है? उसके बाद आप टॉल ऐसे चेस्ट आउट करके खड़े हों, ठीक है? कोई ढीला-ढाला इस तरह खड़ा नहीं होना, पता चल रहा हो कि आप जो है कॉन्फिडेंटली खड़े हैं, ठीक है? एक अच्छे तरीके से खड़े हैं। उसके बाद आपने अपने ग्रुप मेंबर्स के चेहरों को देखना है, ठीक है? ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं स्पेसिफिकली बता रहा हूँ आपको जीटीओ के लेक्चरेट टास्क में, ठीक है? उसमें आपको किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। आपके 9 मेंबर्स हैं, 10 मेंबर्स हैं ग्रुप के, सामने बैठे हुए हैं। तो आपने बारी-बारी हर एक के फेस पे देखना है, ठीक है? और उनको ऐसे लेक्चर देना है कि जैसे आप पास बैठ के उनसे उनसे बात कर रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं जिस तरीके से, एक आई कॉन्टैक्ट भी बनाना होता है, ठीक है? तो ये चीज़ें मैटर करती हैं गुड कम्युनिकेशन में, ठीक है? आप आँखों से उनकी आँखों में देखें, एक आई कॉन्टैक्ट बनाएँ हर बंदे के साथ, बारी-बारी इधर से उधर, उधर से इधर, ठीक है? ये नहीं कि एक बंदे को बस देखना शुरू कर दें, बाकियों की तरफ देखें ही ना, ठीक है? हर बंदा आपको देख रहा होगा उस टाइम, आपके मेंबर्स, ग्रुप मेंबर्स, ठीक है? सिर्फ़ उन्हीं के सामने आपने बोलना है, ठीक है? तो आपने उन्हीं की तरफ देखना है और कभी गलती ये नहीं करनी कि आपने बोलते-बोलते जीटीओ की तरफ फेस टर्न करें या जीटीओ की तरफ बोलें, देख के बोलें या ऊपर आसमान पे, छत पे देखें या ज़मीन पे देखें, ठीक है? हर टाइम आपका जो है ना, जो टारगेट हो किसी न किसी का चेहरा होना चाहिए। ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है? आपने चेहरे से अपनी नज़र को बिल्कुल नहीं हटाना। आगे चलते हैं। ब्रिंग्स हैंड्स इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, डोंट लुक जीटीओ, ये भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है? आगे चलते हैं जी। इफ़ यू आर स्टक देन से इट इन उर्दू एंड अगेन स्विच बैक टू इंग्लिश। देखें जीटीओ आपको बेशक ये भी कह दे कि आपने ओनली इंग्लिश में ही जो है अपना लेक्चर देना है, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं इंग्लिश बोलते-बोलते कोई ऐसा चीज़ आपके ज़हन में आई है जिसके लिए आपको वोकैबुलरी नहीं मिल रही है, कोई सेंटेंस नहीं दिमाग में कंस्ट्रक्ट हो रहा कि आप बोलें, तो आप वहाँ पे स्टक हो जाएँगे। तो स्टक होने से बेहतर यही है कि आप वो एक जुमला उर्दू में बोल दें या एक लफ़्ज़ उर्दू में बोल दें, ठीक है? एक जुमले तक की इजाज़त हो जाएगी, ठीक है? ये नहीं कि फिर आप उर्दू में ही चलते रहें, ठीक है? ये इंग्लिश का, ठीक है, होता है लेक्चर, और कि आपको ना बोलने से अच्छा है कि आप एक जुमला उर्दू में बोलें एंड अगेन बैक टू जो है जी इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है? आप फिर से बाकी आगे इंग्लिश में स्टार्ट हो जाएँ, ठीक है? तो इस तरीके से आपने कर लेना है, आपने स्टक नहीं होना बीच में। ये नहीं है कि 2 जुमले बोल के कुछ ऐसा आ गया बीच में जो ट्रांसलेट नहीं हो रहा और वहाँ पे आप बस रुक गए हैं, ठीक है? एक बार आप रुक जाएँगे ना, तो फिर आपका बिल्कुल कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो जाएगा। तो इस वजह से आप उर्दू बीच में हल्की-फुल्की यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन बिल्कुल अगर आप समझे कि अब मैं नहीं बोल पा रहा, तब आप थोड़ा-सा उर्दू हल्का-सा बोलें, एक जुमला, और फिर आप दोबारा से इंग्लिश में हो जाना है, ठीक है? आगे है, इफ़ यू आर स्पीकिंग गुड देन जीटीओ विल इंटरसेप्ट यू। अच्छा, सबसे ज़रूरी चीज़, 70% लड़के जो होते हैं वो बेशक विदाउट प्रैक्टिस आए हुए हों, लेकिन वो ऐसे फ़्लो में बस बोल ही रहे होते हैं, ठीक है? तो अब देखें 2 मिनट तक का टाइम होता है, ठीक है? तो जीटीओ क्या करता है कि अभी आप 15 सेकंड 20 सेकंड ही बोलेंगे, तो अगर आपने 10-15 सेकंड 20 सेकंड लगातार बोल लिया ना, तो जीटीओ समझ जाएगा कि यार ये 2 मिनट तक कुछ ना कुछ लगा रहेगा। तो जीटीओ बीच में क्या करता है कि आपको जानबूझ के टैकल करने की कोशिश करता है। आपको मैं एक रियल टाइम एक्सपीरियंस दूँ, एक कैंडिडेट बोल रहा था कि उसका टॉपिक था लेक्चरेट का कि अपॉर्च्युनिटी सीकर, ठीक है? जो अपॉर्च्युनिटी सीकर है उसके बारे में, तो वो लगा हुआ था जनाब, अपॉर्च्युनिटी सीकर जो है वो बेस्ट होता है, वो हमेशा तैयार रहता है अपॉर्च्युनिटी के लिए। जैसे कोई अपॉर्च्युनिटी आती है तो उसको हासिल कर लेता है और मतलब उसको अवेल करता है, ठीक है? इस तरीके से वो बोल रहा था।
तो जीटीओ ने क्या किया कि जनाब जीटीओ ने उसको बीच में कहा, अच्छा तो आप कह रहे हैं कि अपॉर्चुनिटी सीकर इज़ द गुड वन, देन व्हाट यू टॉक अबाउट अपॉर्चुनिटी क्रिएटर। मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी क्रिएटर जो है वो ज़्यादा बेहतर है, जो खुद की अपॉर्चुनिटी बनाता है। अभी देखिए वहाँ पे उस कैंडिडेट को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए कि उसके जीटीओ के, अब ये जीटीओ ने एक लॉजिकल और स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिया है जो कि उस लड़के के मतलब ज़हन में नहीं आया, ठीक है? वहाँ पे फिर आपने एक्सेप्ट करना है ऐसा जीटीओ का, यस सर ये जो है जी ये भी बेहतर है, ठीक है, ये उससे भी बेहतर है, और अपॉर्चुनिटी सीकर जो है वो भी बेहतर है, ठीक है, वो भी अच्छा है। इस तरीके से आपने ये नहीं करना कि उसके साथ आर्ग्यू शुरू हो जाएँ। अगर तो जीटीओ कोई इस तरीके की बात करता है जो कि आप समझ जाएँ कि जो बिल्कुल गलत बात है, ठीक है, वो करते हैं। डिप्टी प्रेज़िडेंट देख लेना, आप जीटीओ देख लेना, जो रिपीटर्स हैं वो जानते हैं, ठीक है, वो जानबूझ के ऐसे लॉजिक देते हैं, जैसे कि डिस्कशन में बात कर रहा हूँ कि डिस्कशन में क्या हुआ था कि पाकिस्तान की तरक्की के बारे में बोल रहे थे लड़के, और एग्रीकल्चर पे बात की लड़के ने, और आगे से डिप्टी कहता है कि एग्रीकल्चर हम कैसे फ़ोकस करें, हमारे पास तो पानी नहीं है। ठीक है? तो ये एक फ़ाल्स उसने स्टेटमेंट उसको एक बीच में किया, ठीक है? और उस टाइम लड़का जो है वहाँ पे हो जाता है, यार पानी तो वाक़ई नहीं है। लेकिन पानी कैसे नहीं है? 5 दरिया पंजाब में बह रहे हैं, 7 दरिया बलूचिस्तान में बह रहे हैं, हमारे पीछे साल पहले सैलाब भी आए थे, ठीक है? और पानी कैसे नहीं? अगर वहाँ पे इस तरीके से आप टैकल कर लें, तो हो सकता है, ठीक है? लेकिन जब आपको लगे कि ये चीज़ उसने गलत कही है, ठीक है? वो जानबूझ के गलत भी बीच में कहता है। लेकिन अगर वो इस तरीके से कोई अच्छा पॉइंट दे रहा हो जीटीओ या डिप्टी, तो आपने उसको आर्ग्यू नहीं करना, उसको एग्री करना है, एंड देन यू हैव टू अगेन मूव टुवर्ड योर टॉपिक, ठीक है जी? कुछ इस तरीके से आपने चलना है, हमेशा टॉपिक के ऊपर रहना है। ये नहीं है कि आप आहिस्ता-आहिस्ता टॉपिक से हटते जाएँ, या फिर जीटीओ अगर आपको ये कहने पे मजबूर हो जाए कि एक जेंटलमैन व्हाट यू आर गोइंग टू डिस्कस, या आपका लेक्चर एक टॉपिक कौन-सा है, ठीक है? ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ऐसा होता है। रियल टाइम एक्सपीरियंस में ऐसा कैंडिडेट्स के साथ हो जाता है कि कुछ तो ऐसे होते हैं कि जो बाहर जाते हैं तो उनको टॉपिक ही भूल जाता है कि मैंने जो सोचना किस पे है, तो फिर वो 2 मिनट ऐसे ही गुज़ार के अंदर आके कह देते हैं, सर मैं टॉपिक ही भूल गया। ठीक है? तो कम से कम इतना तो है कि यार 2 टॉपिक आपके सामने बोल रहा है, उसको कम से कम टॉपिक को याद रखें। बाहर आके टॉपिक तो पता हो कम से कम, कुछ तो वो भी भूल जाते हैं, ठीक है? तो आई होप कि जो लोग ये देख रहे हैं इतना मतलब कि अल्लाह ना करे किसी के साथ इस तरह का हो, ठीक है? हो जाता है, इंसान है, ठीक है? लेकिन फिर भी आपने प्रैक्टिस करनी है ताकि ये चीज़ें आप वहाँ पे ग्रिप में रखें। आप अगर इसी तरह सीधे-सीधे जाएँगे और वहाँ पे कहेंगे कि नहीं यार मैं बोल लेता हूँ, तो वहाँ पे ज़रूर आपका जो है ना, जो आप अगर 20% अच्छा कर सकते हैं, तो आप जो है वहाँ पे विदाउट प्रैक्टिस आप जो है जी 11% पे आ जाएँगे, ठीक है? तो इस तरीके से आपने प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। अच्छा, उसके बाद इफ ही सेज अनदर स्ट्रॉन्ग पॉइंट बट अपोजिट टू योर लेक्चर देन डोंट मेक आर्गुमेंट। मैं आपको बता चुका हूँ स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे और आपके लेक्चर से बाहर हो तो आपने उसको, ठीक है, एक हकीकत अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये बात ठीक ही है इसने, तो आप उसको ठीक है एग्री करें एंड देन फिर अपने टॉपिक पे चले जाएँ, ठीक है? और अगर कोई ऐसा पॉइंट दे दे कि वो बिल्कुल ही फ़ॉल्स स्टेटमेंट हो, ठीक है, पाकिस्तान या आर्मी के बारे में, तो फिर जो है आपने एग्री नहीं करना, ठीक है? मैं आपको एंड पे एक रियल एक्सपीरियंस बताऊँगा, ठीक है? कि रियल जीटीओ सॉरी उसका डिप्टी का इंटरव्यू का एक्सपीरियंस दूँगा, ठीक है? इस वीडियो के एंड पे, ठीक है? वो आप सुनिएगा, ठीक है? कि जो लोग मेरे ग्रुप में हैं उनको तो शायद पता होगा, लेकिन उसमें आपको एक वाज़िह सबूत होगा कि किस हद तक आपको टैकल करने की कोशिश करते हैं जीटीओ और डिप्टी। ठीक है? वो मैं एंड पे आपको बताऊँगा। व्हेन यू आर गोइंग टू फिनिश देन यू कैन फिनिश अप बाय सेइंग थैंक्स। जब आपने बस आप या बिल्कुल थोड़ा-सा बोलने के बाद स्टक हो गए, या बिल्कुल आपने बस फिनिश करना है अपना लेक्चर, देन आप थैंक्स बोलें, ठीक है? थैंक्स एंड दिस इज़ फ्रॉम माय साइड, थैंक यू, इस तरीके से आप जो है फिनिश कर सकते हैं, तो जीटीओ आपको बिठा देगा, ठीक है? नाउ अगेन आई विल गिव यू सम मोर न्यू टॉपिक्स टू प्रैक्टिस। टॉपिक्स मैं आपको दे रहा हूँ, डेली प्रैक्टिस करनी है, इसके पॉइंट्स बना के प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं बच्चों की तरह सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है? पॉइंट्स बनाने हैं और उन पॉइंट्स पे आपने अपने आइडियाज़ को कन्वर्ट करने की कोशिश करनी है, ठीक है? इस तरीके से प्रैक्टिस होती है इस चीज़ की। पहला है जी फ्यूचर ऑफ यूथ ऑफ पाकिस्तान, रोल एंड पावर ऑफ मीडिया इन द मॉडर्न वर्ल्ड, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, स्ट्रक्चर एंड रोल। अच्छा, इस तरीके के टॉपिक्स जो हैं वो बहुत कम आते हैं, ठीक है? बहुत कम आते हैं, और ये टॉपिक जो है मतलब कि बहुत ही कम आने वाला है, लेकिन फिर भी मैंने इस तरीके से दिया ताकि आपको आइडिया हो। कभी-कभार आ भी जाता है, ठीक है, लेक्चर 8 में इस तरीके से, ठीक है? वैसे नॉर्मल आ रहे होते हैं जिस तरीके से ये मैं बता रहा हूँ। कैन एजुकेशन ओवरकम टूरिज़्म?
या फिर को एजुकेशन का जिस तरह मैंने साइड इफ़ेक्ट बताया या बैड इफ़ेक्ट, ठीक है। तो ये आगे चलते हैं। हाउ टू रिवाइव पाकिस्तानी इकॉनमी, ठीक है, इकॉनमी पे, ठीक है। अब इकॉनमी टॉपिक अगर आप इकॉनमी पे कुछ पॉइंट्स बना के याद कर लेते हैं तो मतलब इस तरीके से घुमा फिरा के भी अगर इकॉनमी पे आते हैं तो आप मेरे ख्याल से वही टॉपिक जो है इसमें इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इसलिए आप जो है जो मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ और जनरल हिसाब से आप उन टॉपिक्स को तैयार करें ताकि उसके आसपास से कोई भी टॉपिक आ जाता है तो आप उसको ईजिली कन्वर्ट कर सकें, वहाँ पे वही पॉइंट्स यूज़ कर सकें, ठीक है। फेम एंड पावर इज़ डबल एज। फेम एंड पावर, अब बेसिकली ये फेम एंड पावर, अब इस डबल एज यहाँ पे कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाएगा, यार ये डबल एज मतलब क्या है, ठीक है। तो फेम एंड पावर, ठीक है, तो आपने बेसिकली फेम एंड पावर पे बोलना है। इम्पैक्ट्स ऑफ न्यूज़ चैनल्स ऑन सोसाइटी, ठीक है जी। अब आप अगर मीडिया पे टॉपिक तैयार कर लेते हैं तो इम्पैक्ट ऑफ न्यूज़ चैनल ऑन सोसाइटी ये भी आपका बीच में ही कवर हो जाता है, ठीक है। गर्ल्स फैशन लीड्स टू सोशल ईवल्स। Leaders are born, not created. Women empowerment in पाकिस्तान, ठीक है। ये थे कुछ लेक्चर्स। अभी एक एक्सपीरियंस मैं अपनी ज़ुबानी आपको सुना देता हूँ, ठीक है। एक कैंडिडेट ने मुझे बताया कि जनाब उसका जब चल रहा था इंटरव्यू डिप्टी के साथ, तो डिप्टी कोशिश कर रहा था कि कैंडिडेट किसी तरह पॉलिटिक्स में जाए, ठीक है। तो आर्मी के बारे में बात हो रही थी तो डिप्टी ने कहा कि क्या आर्मी पॉलिटिक्स में अपना किरदार जो है अदा करती है। तो कैंडिडेट ने कहा कि नहीं, पॉलिटिक्स में आर्मी का काम ही नहीं है, आर्मी जो है वो अपना काम करती है, जो उसका काम है पॉलिटिक्स में इंटरफेयर नहीं करती। तो डिप्टी ने कहा नहीं, आर्मी जो है वो पॉलिटिक्स करती है, ठीक है। उसने कहा सर नहीं सर, ऐसे नहीं करती। फिर वहीं पे डिप्टी ने जो है अपने मोबाइल पे जनरल बाजवा की कोई स्पीच निकाली, किसी मोड़ पे उसने शायद ये कहा कि आर्मी पॉलिटिक्स में रोल अदा कर रही है या आर्मी पॉलिटिक्स कर रही है, कुछ इस तरीके की बात, चाहे वो कोई कट पेस्ट कोई बात हो, ठीक है। आपको पता है आजकल का दौर, ठीक है। तो उसने कहा कि अब बताओ, ये आपका पिछला जो है आर्मी चीफ बता रहा है कि जो आपकी आर्मी है वो पॉलिटिक्स में रोल अदा करती है, नाउ व्हाट यू विल से, ठीक है। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग करके वो आपके सामने आपको टैकल करेगा। लेकिन जो बात गलत है वो बात गलत है। आपको पता है पॉलिटिक्स में कभी नहीं पढ़ना, आपको पता है सेक्टेरियन वायलेंस या ये जिस तरह शिया सुन्नी इस तरह के मामलात में बिल्कुल नहीं पढ़ना, ठीक है। और ये कुछ चीज़ें होती हैं, ठीक है, करैक्टर पे नो कम्प्रोमाइज़, ठीक है। तो कुछ चीज़ों पे बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करना, ठीक है। और बाकी आपका जो लेक्चरेट है ना, इसमें जो सबसे आसानी आपको पैदा हो सकती है वो सिर्फ प्रैक्टिस से है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे ना इंशाल्लाह उतना आप स्मूथ बोलेंगे वहाँ पे और उतना आपके लिए ईजी होगा, ठीक है। बाकी इतने ज़्यादा मुश्किल कोई लेक्चरेट नहीं आते, सिंपल आते हैं। आपको पता ही है जिस तरीके से आप इनिशियल टेस्ट में ऐसे लिख के आए हैं सेम वही चीज़ होती है, ठीक है। तो बाकी इंशाल्लाह मैं आपको टॉपिक शेयर करता रहूँगा इंशाल्लाह व्हाट्सएप पे, और आप ज्वाइन कर जाइए इंशाल्लाह, ठीक है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। आई होप आप तैयारी कर रहे होंगे हैं। होप फॉर द बेस्ट, डू द बेस्ट इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।